नमस्ते एवरीवन। चलिए आज बात करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का हर प्रोविजन प्लान्ड मैनर में लिखा हुआ होता है। एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन इन अ प्लान्ड वे। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट एफर्ट्स मेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिखा था, बिल्कुल उसी तरह जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इनेक्टेड मीन्स इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ है? 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक कोडिफाइड मैनर में लिखा हुआ होता है, यानी लॉजिकल अरेंजमेंट में लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले फंडामेंटल राइट्स आते हैं और बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। तो एक लॉजिकल मैनर में हर चीज़ लिखी हुई है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल हैं इंडिया एंड यूएसए। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को कोई प्लानिंग से नहीं लिखता है, यानी ये लिखा हुआ तो होता है लेकिन प्लान्ड मैनर में नहीं लिखा हुआ होता है या कोडिफाइड नहीं होता। ये विद द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होता है, यानी पहले किसी एक लॉ की इम्पोर्टेंस पड़ी तो एक लॉ बना दिया, फिर दूसरा लॉ बना दिया, फिर तीसरा लॉ बना दिया। एक एक करके इसके अंदर चीज़ें ऐड होती जाती हैं। इसमें कोई डेलिब्रेट एफर्ट्स नहीं होते। नो डेलिब्रेट एफर्ट्स was taken by the people to write it, and it was written without any proper planning. The constitution is not codified, rather it is written randomly without any logical sequencing. For example, Britain. The British Parliament started framing laws from around 1215 and it is still continuing. All these laws became part of British Constitution over the period of time. ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1215 से लिखा जा रहा है और आज तक लिखा ही जा रहा है। ये बिल्कुल भी कोडिफाइड नहीं है, यानी पहले एक लॉ बना, फिर दूसरा लॉ बना, जिस लॉ की इंपॉर्टेंस लगी वो लॉ बनते गए और फिर उसे ही एक कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म दे दिया गया। इसके अंदर कोई अरेंजमेंट नहीं है, यानी कोई चीज़ आपको पहले मिल जाएगी, कोई चीज़ आपको बाद में मिल जाएगी। यानी सीधी सी बात है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्लानिंग के ज़रिए लिखा जाएगा तो वो होगा रिटन, और अगर वो प्लानिंग के ज़रिए नहीं लिखा जाएगा तो वो होगा अनरिटन। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।